नमस्कार। आज बात पापड़ की। पापड़ जिसे हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज ही खाते हैं और चटखारेदार मसालेदार पापड़ लोग बहुत पसंद भी करते हैं। आज पापड़ शब्द की उत्पत्ति या यूँ कहें कि पापड़ की उत्पत्ति और ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है एक ब्लॉग से जिसका नाम है शब्दावली blogspot.com। ये जानकारी हम आपको साभार उपलब्ध करवा रहे हैं। तो बात करते हैं पापड़ की उत्पत्ति की। किसी वृक्ष या शरीर के ऊपरी हिस्से के उस स्तर को परत कहते हैं जो सूखने के बाद अपने मूल आधार को छोड़ देता है। इसी परत को पपड़ी भी कहा जाता है। पपड़ी आमतौर पर किसी पदार्थ की अलग हो सकने वाली ऊपरी परत के लिए प्रयुक्त शब्द है, किंतु सामान्य तौर पर कोई भी परत पपड़ी हो सकती है। भूवैज्ञानिक तरीके से यानी भूवैज्ञानिक नजरिए से धरती के कई स्तर हैं। धरती के सबसे ऊपरी स्तर को भी पपड़ी कहा जाता है, लेकिन हम इनमें से एक भी पपड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस पपड़ी की जिससे मिलता जुलता एक शब्द है पापड़, जिसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। तो बात करते हैं हम उस चटपटे करारे मसालेदार पापड़ की जो भूख बढ़ा देता है और भोजन की हर थाली में उसका होना तो अनिवार्य है। खिचड़ी के जो 4 यार हैं उसमें एक पापड़ भी है। पापड़ समारोह चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, पापड़ आपको दिखता ही है। पापड़ किसी चीज़ की परत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, ये स्पष्ट है। तो पपड़ी के रूपाकार और लक्षणों के आधार पर पपड़ी नुमा दिखने वाले एक खाद्य पदार्थ को पापड़ कहा गया। चना, उड़द या मूंग की दाल के आटे से बनी लोई को बेलकर खास तरीके से बनाई और अत्यंत पतली महीन चपाती को पापड़ कहते हैं। पापड़ बनाने की प्रक्रिया बहुत बारीक, श्रम साध्य और धैर्य वाली भी होती है। इसीलिए तो हिंदी में कहावत भी है, किसी भी कठिन श्रम साध्य कार्य के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसा ही मुहावरा हिंदी में बहुत लोकप्रिय है जो कि कठोर परिश्रम का द्योतक है। किसी ने भी भारी मेहनत के बाद अगर सफलता पाई है तो वो भी यही कहता है कि उस काम के लिए उसने बहुत पापड़ बेले हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि पापड़ इस देश का बहुत ही प्रमुख कुटीर उद्योग है जो कि रोजगार का प्रमुख साधन भी दे रहा है। पपड़ी और पापड़ शब्द का मूल जो है वो एक ही है। संस्कृत का परपट, परपटक या परपटिका से पापड़ की व्युत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी समेत विभिन्न बोलियों में इसके मिलते जुलते रूप मिलते हैं। जैसे सिंधी में यह पापड़ू है तो नेपाली में पापड़ो, गुजराती, हिंदी, पंजाबी में यह पापड़ है, बांग्ला में यह पापड़ी है या आजकल पापड़ भी कहते हैं, पापोड़ इस तरह से, और गुजराती में फाफड़ा भी एक शब्द है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में इससे मिलते जुलते नामों से इसे पहचाना जाता है। मलयालम में यह पापड़म है, कन्नड़ में इसे हप्पाला कहते हैं, तमिल में इसे अप्पलम और पप्पम कहते हैं, तेलुगु में इसे अप्पादम कहते हैं,
भारतीय भाषाओं में प्रचलित पापड़ के 19 तरह के नाम तो विकिपीडिया में ही दर्ज हैं। मराठी में छोटे पापड़ को पापड़ी कहा जाता है। पापड़ हमेशा मसालेदार या तीखा ही हो यह भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि कई बार तो यह मीठा भी होता है। महाराष्ट्र में चावल या अनाज के आटे से एक विशेष चपाती बनाई जाती है जिसे पापड़ी कहते हैं। इसकी एक किस्म को गुलपापड़ी भी कहते हैं। पपड़ी की व्युत्पत्ति परपटिका से ज्यादा तार्किक है। रोटी की ऊपरी परत को मराठी में पापुद्रा कहते हैं, जिसमें आवरण, कवच, रक्षा परत का भाव है। यह पापुद्रा भी परपट का ही विकसित रूप है। कुछ इस तरह से परपटिका, पपड़िया, पापुद्रा आदि। इसी तरह परपटक, पप्पटक, पप्पड़वा, पापड़ के क्रम में हिंदी व्यंजनों की शब्दावली में यह एक नया शब्द जुड़ा। परपटक के मूल में संस्कृत की प्र धातु है, जिसमें रखना, आगे लाना, काम कराना, रक्षा करना, जीवित रखना, उन्नति करना, पूरा करना, उद्धार करना, निस्तार करना जैसे भाव हैं। ध्यान रहे, देवनागरी के प वर्ण में ही रक्षा, बचाव जैसे भाव हैं। इसके साथ री का मेल होने से बना प्रा, याद रहे देवनागरी का री अक्षर दरअसल संस्कृत भाषा का मूल शब्द भी है, जिसका अर्थ है जाना, पाना, जाना या यूं कहे कि जानना। जाहिर है किसी भी मार्ग पर चलकर कुछ पाने का भाव इसमें समाहित है। इसी तरह र के मायने गति या वेग से चलना है। राह का अर्थ भी इसमें छुपा है। री की महिमा से कई इंडो यूरोपीय भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी, निमाड़, गुजरात, महाराष्ट्र में 1 से 1.5 फुट लंबा और कुछ गोलाई लिए हुए एक व्यंजन का नाम फाफड़ा है, जो कि गुजरात का आज माना जाता है मूल रूप से। और फाफड़ा जो है वो भी बिल्कुल सारी दुनिया में मशहूर है। री में राह दिखाने, पथ प्रदर्शन का भाव भी है। इसी से बना है वृत्त, जिसका अर्थ है घूमना। वृत्त, वृत्ताकार जैसे शब्द इसी मूल से बने हैं। संस्कृत की ऋतु धातु से भी इसकी रिश्तेदारी है, जिससे ऋतु शब्द बना है। गोलाई और घूमने का रिश्ता ऋतु से स्पष्ट है, क्योंकि सभी ऋतुएं 12 महीनों के अंतराल पर खुद को दोहराती हैं, अर्थात उनका पथ वृत्ताकार होता है। दोहराने की यह क्रिया ही आवृत्ति है, जिसका अर्थ मुड़ना, लौटना, पलटना, प्रत्यावर्तन, चक्कर खाना आदि है। खास बात यह है कि किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए उसके इर्द गिर्द जो सुरक्षा का घेरा बनाया जाता है उसे भी आवरण कहते हैं। आवरण बना है वृ धातु से, जिसमें सुरक्षा का भाव ही है। इसी तरह प में री के मेल से प्रे धातु बनी। इसमें प में निहित पालने पोसने वाला अर्थ तो सुरक्षा से ही संबद्ध है, साथ ही इसके साथ री में निहित चारों ओर घिरे रहने वाला जो सुरक्षा का भाव भी परपट या परपटिका में जाहिर हो रहा है। पपड़ी मूलतः एक शल्क या छिलका ही होती है, जिससे तने की या शरीर की सुरक्षा होती है। पपड़ी जैसा पदार्थ ही पापड़ है। मालवा, निमाड़, गुजरात और महाराष्ट्र में 1 से 1.5 फुट लंबा और कुछ गोलाई लिए हुए व्यंजन का नाम फाफड़ा है, जो इसी पापड़ का रिश्तेदार है। मालवा में सेव पपड़ी का भी खूब चलन है। हिंदी शब्द सागर में पापड़ा या पापड़ी नाम के एक वृक्ष का भी उल्लेख है, जो मध्य प्रदेश, बंगाल, मद्रास और पंजाब में होता है। इसकी पत्तियां खूब झड़ती हैं और इसकी खाल पीलापन लिए हुए सफेद होती है। यह जानकारी साभार स्रोत शब्दावली blogspot.com। आज के लिए
इतना ही, लेकिन हम आपको अलग अलग कहानियाँ बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।